चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है ये भी हमने देखा, फ्रिक्शन किसे कहते हैं ये भी हमने देखा, और फ्रिक्शन से क्या हमें एडवांटेज है हमने ये भी देख लिया। इसके बाद फ्रिक्शन से क्या हमें डिसएडवांटेज होता है, इसके साथ हमने ये भी देखा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार यूट्यूब पे जाकर ज़रूर वो वीडियो देखें, सारा वीडियो वहाँ सब वो अवेलेबल है, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो एक बार उसे आप देखें, इसके बाद तभी इस टॉपिक को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पीछे का अगर आप देख लेंगे तो आज हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्योंकि आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन से कुछ हमें फ़ायदे भी होते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हमें क्या नुकसान हो सकता है वो आपने पढ़ा था। तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए कुछ, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ एडवांटेज भी है, तो एडवांटेज में ध्यान में रखने के लिए हम कह सकते हैं कि जहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ फ्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रिक्शन को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है, ग्रेव्स आर मेड इन द सोल ऑफ द शूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड द प्रिवेंट द स्प्लिकिंग। अब देखते हो कि जो हमारे शूज़ होते हैं, जो जूता होते हैं, उसके सोल्स में छोटे छोटे जो है थोड़ा थोड़ा गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक ना। वो गड्ढा क्या करता है कि जब हम भी अर्थ पर चलते हैं तो कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकना होता है, सॉइल अगर चिकना होता है, या रेनी सीजन में अगर बारिश वारिश हुआ रहता है तो अर्थ और जूते के बीच अगर बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है तो वहाँ पर अगर ग्रेप्स नहीं बनाएंगे तो हमारे पैर को स्लिप करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ग्रेप्स बना दिया जाता है सोल में जूते के, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन होने की संभावना बहुत कम होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते हम आसानी से चल सकते हैं और पैर हमारा स्लिप नहीं करता है, ठीक ना। तो इसलिए पॉइंट है कि शूज़ में जो है हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेज लगाया जाता है, जिसके चलते कि फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज करे और हम आसानी से उसमें रन कर सकते हैं या दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं। दूसरा है, थ्रेड आर मेड इन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट द स्किडिंग ऑफ द व्हील्स। आप देखते हैं कि जो गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उसमें जो भी आपके ट्रेड्स बनाए जाते हैं, गड्ढे होते हैं, डिजाइन कट किए जाते हैं, ट्रेड्स बनाए जाते हैं, इसके भी बड़ा एडवांटेज है कि जब भी हमारा रेनी सीजन में जब रोड पर हमारा जो व्हीकल्स रन करते हैं तो टायर और जो रोड होता है, चूँकि रोड हमारा रन करता है तो टायर और रोड्स के सरफेस के बीच जो है बरसात होने के चलते ड्यू टू व्हिच द टायर्स लॉस देयर ग्रिप्स ऑन द रोड पर जो है टायर अपना ग्रिप्स जो है लॉस कर देता है। तो लॉस कर देता है अगर ग्रिप्स लॉस कर देने के चलते, ठीक, वहाँ फ्रिक्शन होने की संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब टायर्स में हम ट्रेड बना देते हैं तो वो क्या करता है कि वो टायर को स्लिप करने से बचाता है, जिसके चलते जो है टायर्स हमारा जो है स्लिप नहीं करता है। तो इसलिए टायर्स में हमें ग्रिड्स बनाए जाते हैं, ट्रेड्स बनाए जाते हैं, जो हमें स्किडिंग होने से, स्लिप होने से टायर्स को, पहिए को, साइकिल्स को जो है या मोटर्स को, व्हीकल्स को स्लिप होने से क्या करता है, ये बचा लेता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पीक्स आर प्रोवाइडेड टू द शूज ऑफ द प्लेयर के जो शूज़ होते हैं, चूँकि वो जो एथलीट्स होते हैं या जो रनर्स होते हैं तेज़ी के साथ रन करते हैं, तो उनके शूज़ में जो है स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए उनके शूज़ में जो है स्पेक्स बनाए जाते हैं, जो कि अगर रन करेंगे तो उनका शूज़ हमारा जल्दी स्लिप नहीं करेगा और वो आसानी से रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी देखते हैं, और भी ऐसे कारण होते हैं। मशीन के जो हमारे क्या होते हैं, बोट्स होते हैं, वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं कि ताकि वो आसानी से चले, स्लिप ना करें और वो भी जो है आसानी से रन कर सकता है, मशीन दौड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मशीन बोल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली। मशीन के व्हील्स को प्रॉपरली चलने के लिए जो है उसमें स्पेशल मटेरियल का बनाया जाता है, जिससे वहाँ फ्रिक्शन ना हो और वो फ्रिक्शन जो वहाँ पर इंक्रीज हो जाए, ना हो की बात नहीं है, फ्रिक्शन वहाँ पर इंक्रीज हो जाए और मशीन हमारा आसानी से चल सके। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे मेथड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अभी तो हमने देखा कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो जहाँ डिसएडवांटेज है वहाँ पर जहाँ रिड्यूस करने की जरूरत है वहाँ रिड्यूस करते हैं, जहाँ इंक्रीज करने की जरूरत है वहाँ इंक्रीज करते हैं। तो अब हम देखेंगे फ्रिक्शन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, जहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ फ्रिक्शन को हम कम करते हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, बाय मेकिंग सरफेस
स्मूथ बाय पॉलिशिंग। बाय पॉलिशिंग सरफेस बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करके जो सरफेस को हम पॉलिश कर देने से सरफेस जो होता है स्मूथिंग बाय पॉलिशिंग। ओके, बाय स्मूथ बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। सरफेस को हम पॉलिश के द्वारा जो है स्मूथ कर देंगे, जिसके चलते हमारा तो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो जाएगा बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करके अगर सरफेस को हम स्मूथ बनाते हैं तो प्रेशर मेरा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है सरफेस कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट। तो बाय अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट, lubricants such as oil, grease, oil, grease, ये सब लगाकर जहाँ पर सरफेस जैसे मशीन के पार्ट्स, जब हमारा मशीन चलते हैं तो पार्ट्स के कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम ग्रीस व्रूस लगाते हैं, ऑयल्स को लगाते हैं, जिसके चलते वहाँ फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और मशीन के पार्ट्स हमारे टूटने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। सुना, रिड्यूस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब होते हैं, ठीक ना। फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल जो हम डाल देते हैं हिंट्स ऑफ द डोर्स। देखते हो कि डोर का जो हमारे हिंग्स होता है जो खोलने में बहुत ज़्यादा टाइटली होता है, अगर वहाँ पर थोड़ा हम ऑयल सोर्स डाल देते हैं, या मशीन होता है जो हाथ से चलाने में ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, वहाँ पर अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाता है, जिसके चलते वो आसानी से क्या करता है, चल जाता है, चलता रहता है, ठीक ना। तो इस तरह फ्रिक्शन को यहाँ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन रिड्यूस बाय यूजिंग द व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जैसे कोई प्लेन सरफेस हो, उसको अर्थ पर अगर मूव कराना है तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, और उसके नीचे अगर हम व्हील्स लगा देते हैं तो व्हील्स के द्वारा ऑब्जेक्ट को मूव कराना क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, हम आसानी से मूव करा सकते हैं। तो रिड्यूस बाय यूजिंग द व्हील्स टू ऑब्जेक्ट मेड ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो यूजिंग व्हील, चूंकि पहिए लगाने से क्या होता है, पहिए लगा देने से ये ऑब्जेक्ट जो है एकदम स्लाइटली आसानी से मोशन करता है, अब उतना फोर्स लगाने की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट में व्हील्स अगर हम लगा देते हैं, व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स में व्हील्स लगाकर जो है हम उसके फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और बॉल बेयरिंग का यूज करके भी, यूजिंग द बॉल बियरिंग बिटवीन द, हम कह सकते हैं यूजिंग बॉल बियरिंग, जिसको हम छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स होते हैं, बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच अगर हम बॉल बियरिंग का यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ से भी फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, तो रिड्यूस हो सकता है। तो ये जो हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इससे पहले जो हमने देखा कि फ्रिक्शन को कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, फ्रिक्शन को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके आधार पर हम आसानी से फ्रिक्शन को, क्योंकि इंक्रीज़ करना और रिड्यूस करना दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जहाँ पर रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है वहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जहाँ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है वहाँ फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाए फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट बाय द लिक्विड एंड गैस के द्वारा कैसे फ्रिक्शन होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।